सभी को नमस्कार। दिल्ली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट के साथ नेशनल भारत न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार डील होगी। 27 अप्रैल को न्यूजीलैंड और भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA पर साइन करेंगे। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत न्यूजीलैंड बिजनेस फोरम की बैठक में इस डील पर साइन होंगे। न्यूजीलैंड के बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर टोड मैकले के भारत दौरे के दौरान भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये सहमति बनी है। इस डील के मुताबिक भारत अपने 100% एक्सपोर्ट को बगैर किसी ड्यूटी के बेच सकेगा। वहीं भारत में न्यूजीलैंड के 95% निर्यात पर टैरिफ कम या ख़त्म कर दिया जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड ने अगले 5 सालों के लिए इस द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना कर $5 अरब का लक्ष्य रखा है। इस डील में न्यूजीलैंड भारतीय प्रोफेशनल्स को हर साल 5000 वीज़ा का कोटा भी उपलब्ध कराएगा। इस डील का उद्देश्य अगले 15 वर्षों में $20 अरब का निवेश लाना और व्यापार को 2 गुना करना है। इस डील के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध मजबूत होंगे और इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड का द्विपक्षीय व्यापार 2024 से 2025 में लगभग $1.3 बिलियन था। 2024 में वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार लगभग $2.4 बिलियन तक पहुंचा था। इस डील के बाद स्टार्टअप, MSME और प्रोफेशनल को मौके मिलेंगे। भारत न्यूजीलैंड के बीच निर्यात में ऊन, कोयला, लकड़ी, वाइन और से लेकर एवोकाडो और ब्लूबेरी जैसे वस्तुएं शामिल हैं। न्यूजीलैंड को भेड़ के मांस, ऊन, कोयला और 95% से ज़्यादा वानिकी और लकड़ी के सामान पर कोई ड्यूटी नहीं देनी होगी। हालांकि भारत ने किसानों की सिक्योरिटी के लिए डेयरी और कुछ कृषि उत्पादों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में इसमें शामिल नहीं किया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा के दौरान 16 मार्च 2025 को बातचीत शुरू करने की घोषणा की गई थी। भारतीय प्रोफेशनल को फ़ायदा मिलेगा। भारत के IT, फार्मा और सर्विसेज सेक्टर को बेहतर एक्सेस मिलेगा। इंडियन प्रोफेशनल के लिए न्यूजीलैंड में वर्क वीज़ा और स्टडी के दौरान जॉब के ऑप्शन बढ़ेंगे। म्यूचुअल रिक्रिएशन एग्रीमेंट MRAS से क्वालिफिकेशंस को मान्यता मिलेगी। भारत के MSME फॉर्म्स और यंगस्टर को नए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन से भारत की ग्लोबल पोजीशन मजबूत होगी। नेक्स्ट, PM मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर सिक्किम जाएंगे। 27 अप्रैल को PM नरेंद्र मोदी सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौर में वे 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस यात्रा के दूसरे दिन PM गंगोटोक में अलग अलग तरह के फूल और उनकी प्रजातियों के लिए जाने वाले आर्किडेरियम सेंटर का दौरा करेंगे। PM पलजोर स्टेडियम में सिक्किम से 50वें वर्ष समारोह के समापन समारोह में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान PM 4000 करोड़ से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजना कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन से जुड़ी है। PM नामची जिले के यंगांग में 100 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल और NIT देवराली में 30 बिस्तरों वाले एकीकृत सोवा रिक्पा अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। PM मोदी नामची और गंगोटोक जिलों को जोड़ने वाले सिरवानी और लोअर सेमडोन में तीस्ता नदी पर 2 हिंग वाले डबल लेन स्टील आर्क पुलों की आधारशिला भी रखेंगे। PM मोदी 2018 में सिक्किम के पाक्योंग के राज्य के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, निधन। सीनियर फोटोग्राफर रघु राय का निधन। 26 अप्रैल को सीनियर फोटोग्राफर रघु राय का निधन हो गया है। वे 83 साल के थे। रघु को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। उन्होंने भोपाल गैस रात्रि की भयावह तस्वीरों को पूरी दुनिया में पहुंचाया था। रघु राय का जन्म 18 दिसंबर 1942 को झांग, अब पाकिस्तान में ही हुआ था। बांग्लादेश युद्ध के दौरान उनकी सशक्त फोटोग्राफी के लिए उन्हें भारत सरकार ने 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रघु ने मशहूर फ्रांसीसी फोटोग्राफर हेनरी कार्टियर ब्रेसन के मार्गदर्शन में काम किया था। हेनरी ने 1972 में पेरिस में उनके एग्जीबिशंस प्रभावित होकर उन्हें मैग्नम फ़ोटोज़ में शामिल होने के लिए नॉमिनेट किया था। रघु 1977 में मैग्नम फ़ोटोज़ में शामिल हुए। मैग्नम दुनिया के सबसे बड़े फोटोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है और इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ टॉप फोटोग्राफर ही शामिल हो सकते हैं।
1982 से 1992 तक वे इंडिया टुडे में डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी रहे। 1990 से 1997 के बीच रघु ने वर्ल्ड प्रेस फोटो की जूरी में 3 बार और यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय फ़ोटो प्रतियोगिता की जूरी में 2 बार शामिल रहे। 1992 में रघु को अमेरिका में फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। 2017 में रघु को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था। 2019 में रघु को एकेडमी डेस बिक्स आर्ट्स फोटोग्राफी अवार्ड मिला, जो फोटोग्राफी में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। भोपाल गेस्त्रात्री समेत मदर टेरेसा और इंदिरा गांधी जैसी प्रसिद्ध हस्तियों की करीबी और निजी तस्वीर भी ली। रघु की कुछ फोटोग्राफी किताबें भी हैं, जिसमें सबसे मशहूर किताब में रघु राय का इंडिया, रिफ्लेक्शंस इन कलर और रिफ्लेक्शंस इन ब्लैक एंड वाइट शामिल है। रघु राय की फोटोग्राफी को आधुनिक भारत का दृश्य रिकॉर्ड भी कहा जाता है। अशोक लाहिड़ी नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन बने। 25 अप्रैल को नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन अशोक लाहिड़ी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। 24 अप्रैल को अशोक लाहिड़ी को नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया। अशोक पश्चिम बंगाल से भाजपा विधायक हैं और 15वें वित्त आयोग के सदस्य के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वे सुमन बेरी की जगह लेंगे। 2002 से 2007 तक अशोक भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA रह चुके हैं। 2001 में अशोक इंडिया मॉनेटरी फंड IMF के यूरोपीय डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। अशोक 15वें वित्त आयोग के मेंबर और बंधक बैंक के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। 2087 से 2003 तक अशोक लाहिड़ी ने वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया। नेक्स्ट, नीतू समरा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की CEO बनी। 25 अप्रैल को नीतू समरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO अपॉइंट हुई। नीतू अक्टूबर 2021 से एयरपोर्ट की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO बनी थी। नीतू ने बतौर CFO ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल स्कीम और उसके डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभाई। नीतू का ये अपॉइंटमेंट एविएशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड में बदलाव के बाद हुआ। नए नियम के मुताबिक भारतीय एयरपोर्ट को कोई भारतीय नागरिक ही लीड कर सकेगा। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने पूर्व CEO क्रिस्टोफ श्रेलमैन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिससे तत्काल नेतृत्व में फेरबदल हुआ। वही CEO क्रिस्टोफ श्रेलमैन को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया और उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को जेवर उत्तर प्रदेश में इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया था। नीतू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और साथ ही चार्टर्ड अकाउंट की डिग्री भी ली है। आज का इतिहास, 27 अप्रैल का इतिहास। 27 अप्रैल 1960 में नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज की शुरुआत हुई। 27 अप्रैल 1972 में अंतरिक्ष यान अपोलो 16 पृथ्वी पर वापस लौटा। ऐसे ही दिल्ली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।